नमस्कार, आप देख रहे हैं SBCN न्यूज और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। मध्य प्रदेश शासन के आदेशानुसार नववर्ष के प्रथम दिन सभी जिला मुख्यालयों पर वंदे मातरम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नीमच जिला मुख्यालय पर मध्य प्रदेश सरकार में सूक्ष्म लघु उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। तिरंगे झंडे के सामने सभी ने वंदे मातरम का गायन किया और इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए मध्य प्रदेश व देश के सभी लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना की। सकलेचा ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान मध्य प्रदेश शासन द्वारा कोरोना को लेकर किए जा रहे शासन के प्रयासों से अवगत कराते हुए नए कोरोना संक्रमण के बारे में जानकारी दी और सरकार द्वारा इसके ऊपर किए जा रहे रिसर्च के बारे में बताया। वहीं नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार ने भी जिले वासियों को और विधानसभा वासियों को नववर्ष की शुभकामना देते हुए वंदे मातरम कार्यक्रम के माध्यम से मध्य प्रदेश शासन द्वारा किए जा रहे जनहितैषी कार्यों का उल्लेख किया। इस अवसर पर नीमच जिला कलेक्टर जितेंद्र सिंह राजे, ADM सुनील राज नायर, CEO जिला पंचायत आशीष सांगवान व अन्य अधिकारी गणमान्य लोग मौजूद रहे। पावन पवित्र तिरंगे झंडे के यहाँ कलेक्टर कार्यालय में वंदे मातरम का गान गाया गया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने इस वंदे मातरम गीत की रचना की थी और हम सब लोग प्रेरणा लेते हैं कि इस गीत को गाकर कई लोगों ने इस देश के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। ये एक प्रेरणा कुंज है वंदे मातरम हम लोगों के लिए, और वंदे मातरम को लेकर ही हम देखते हैं कई लोगों ने तिरंगे झंडे के मान रखते हुए फांसी के फंदे चूमे और इस देश को विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचाया। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह नया वर्ष नई ऊंचाइयों को छुएगा। भारत पुनः विश्व गुरु के स्थान पर स्थापित होगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने किसानों की आय को बढ़ाने के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई है। किसान और सर्वहारा वर्ग के कल्याण की योजनाएं भी उनने प्रारंभ की है। मैं इसके लिए आप सबको बधाई देता हूं। नववर्ष हम सबके लिए मंगलमय हो। ये नववर्ष नीमच जिले के विकास की चरम सीमा को छुए और हम सब लोग अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति की सेवा करें, यही भगवान हमको आशीर्वाद दे। पुनः वंदे मातरम गीत के अवसर पर जिलावासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। नववर्ष के उपलक्ष्य में वंदे मातरम कार्यक्रम का आयोजन रखा गया था और शासन की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार हमने ज़िले में इस कार्यक्रम का अभी संपन्न किया। कार्यक्रम के माध्यम से एवं आप सभी के माध्यम से मैं सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं और ये भी कहता हूं कि भारतवासी ही सौभाग्यशाली हैं कि उन्हें 2 बार नववर्ष का इस कार्यक्रम करने का मौका मिलता है। हम एक बार हिंदी कैलेंडर के हिसाब से नववर्ष मनाते हैं, एक बार इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से नववर्ष मनाते हैं। हमारे माननीय विधायक जी भी आ गए हैं। आइए आइए विधायक जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इसमें तो आ जाओ आ जाओ आपका आप भी दे दो संदेश, हमने दे दिया। जैसा कि आपने बताया कि कोरोना काल के अंदर पिछला साल गया, आने वाले साल को लेकर वैक्सीन की बात की आपने, तो क्या लगता है कितने वैक्सीन बहुत जल्दी, अभी ट्रायल 2 राउंड के ट्रायल हो चुके हैं और बहुत जल्दी हर ज़िले में जो सरकारी स्टाफ है, पहले हॉस्पिटल, नर्सिंग और सो इनके संपर्क में ज़्यादा रहता है, उनको पहले वैक्सीनेशन देंगे, बाद में सामान्य नागरिक के लिए। टारगेट ये है कि इसी साल कोशिश करके पूरा करेंगे। एक ऑब्जर्वेशन ज़रूर आई है कि अभी यूके का एक नया वायरस आया है, उसको ऑब्जर्वेशन में ले रहे हैं, उसको टेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी कुछ लोग आए हैं यूके से और पूरे भारत में शायद 900 कुछ लोगों को चिन्हित किया है, तो उनका पूरा आने के बाद नीमच कारपेंटर विकास समिति के बैनर तले इस कोरोना काल में संगठन के सदस्यों द्वारा जरूरतमंदों व इस कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे रहने पर मजबूर लोगों को कंबल बांटकर परोपकार 31 मनाया गया। नीमच कारपेंटर विकास समिति के सभी सदस्य अपनी एकता व साथ से समय समय पर समाज सेवा का कार्य करते रहते हैं और निरंतर समाज में समरसता का भाव पैदा करने में अहम भूमिका निभाते हैं। नववर्ष के पहले दिन को यादगार बनाने के लिए कोई मंदिर पहुंचा तो कोई गार्डन और पार्क में पहुंचा और नववर्ष के पहले दिन को यादगार बनाया। शहर के गांधी वाटिका, रोटरी डायमंड पार्क,
महावीर वाटिका आदि गार्डनों और पार्क्स में नववर्ष के पहले दिन कोई झूला झूलते हुए तो कोई चक्री का आनंद लेते हुए नजर आया। कई लोगों ने तो सेल्फी भी ली। नए वर्ष का जश्न मनाने की उत्सुकता बच्चों और युवाओं में नहीं, बड़े और बुजुर्गों में भी दिखाई दी। नववर्ष के पहले दिन को यादगार बनाने के लिए लोग मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की, तो वहीं परिवार के साथ बच्चे पिकनिक स्थलों की तरफ निकल पड़े। शहर के प्रमुख गार्डन्स और पार्कों में भी बच्चे परिवार के साथ पहुंचे और पिकनिक मनाई। इसके अलावा हरियाली के बीच लोगों ने सेल्फी का आनंद लेकर भी इस नववर्ष के पहले दिन को यादगार बनाया। शासन के निर्देशानुसार संपूर्ण भारत में फिट इंडिया वीक दिसंबर फिजिकल फिटनेस गतिविधियों का आयोजन दिनांक 1 से 31 दिसंबर 2020 तक करने हेतु निर्देशित किया गया था। उपरोक्त आयोजन के संदर्भ में शासकीय बाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 नीमच के प्राचार्य ज्ञानवर्धन श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि फिट इंडिया वीक दिसंबर फिजिकल फिटनेस गतिविधियों का आयोजन संस्था के व्यायाम शिक्षक भरत सिंह कुमावत के नेतृत्व एवं निर्देशन में किया गया, जिसमें विभिन्न खेलों के प्रशिक्षण के साथ खेल प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई। आधा घंटा रोज फिटनेस का डोज, योगाभ्यास, साइकिलिंग, प्रभात फेरी आदि गतिविधियों का आयोजन सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का ध्यान रखते हुए किया गया एवं फिजिकल फिटनेस का महत्व एवं व्यायाम के माध्यम से किस प्रकार शरीर को स्वस्थ रखा जाए, साथ ही वे सभी विभिन्न प्रकार के फिटनेस टिप्स की जानकारी प्रदान की गई। इसमें विद्यालय के छात्रों के साथ शिक्षक शिक्षिकाओं ने भी सहभागिता की। फिट इंडिया वीक दिसंबर कैंपेनिंग फिजिकल फिटनेस कार्यक्रम का समापन 31 दिसंबर 2020 को किया गया। वाल्मीकि सोशल ग्रुप नीमच द्वारा शहर के फव्वारा चौक पर आज मास्क का वितरण किया गया। फव्वारा चौक स्थित वाल्मीकि जी की प्रतिमा के समक्ष नमन करते हुए वाल्मीकि समाज के युवाओं द्वारा कोरोना संक्रमण को देखते हुए लोगों को जागरूक करने के लिए स्वयं के साथ साथ दूसरों की भी सुरक्षा की भावना को जागृत करने के उद्देश्य से मास्क का वितरण किया गया। इस अवसर पर समाजजनों ने बिना मास्क घूमने वाले सभी लोगों को मास्क वितरित किए और उन्हें जब भी घर से बाहर निकलते हैं तब चेहरे पर मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बस जितना हो घर में ही रहे, अनावश्यक बाहर ना घूमे, इस तरह की हिदायत भी दी। वाल्मीकि सोशल ग्रुप के द्वारा शहर में समय समय पर सामाजिक व जागरूकता फैलाने वाले कार्यक्रम किए जाते हैं। उसी कड़ी में युवाओं के द्वारा यह आयोजन रखा गया। इस अवसर पर पहली बार समाज के वरिष्ठ जनों के फोटो युक्त कैलेंडर का भी लोकार्पण किया गया, जिसमें समाज के युवाओं को अपने वरिष्ठ व समाज का नाम रोशन करने वाले उत्कृष्ट लोगों के जीवन के बारे में बताया जा रहा है, ताकि उनसे प्रेरणा लेकर युवा भी आगे अपने समाज का नाम ऊंचा करे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में वाल्मीकि समाज व सोशल ग्रुप से जुड़े लोग मौजूद रहे। वाल्मीकि सोशल ग्रुप द्वारा हमेशा रचनात्मक कार्य किए जाते हैं और आज भी लोगों की सुरक्षा एवं हमारी खुद की सुरक्षा के लिए मास्क का वितरण किया जा रहा है। प्लस वाल्मीकि सोशल ग्रुप द्वारा नीमच में पहली बार वाल्मीकि समाज के कैलेंडर का विमोचन आज किया गया है। इसमें हमारे बुजुर्गों की तस्वीर हमारी युवाओं की प्रेरणा के लिए छापी गई है, जिससे युवा प्रेरणा ले सके कि अभावों की ज़िंदगी में भी रहकर भी उन्होंने समाज का नाम रोशन किया है। तो आज हमारे जो युवा हैं उनके पास सारे सुख सुविधा के साधन हैं, तो उनसे प्रेरणा लेकर आज ये भी समाज का नाम रोशन करें, ऐसी हमारी सोशल ग्रुप की इच्छा है। किस प्रकार की जागरूकता आपने कोरोना को देखते हुए यहाँ पर फैलाई है, मास्क वगैरह भी वितरण किए हैं, क्या लोगों को जागरूक किया? चूँकि वाल्मीकि समाज हमेशा से सामाजिक सेवा में लगा रहता है, हमेशा लोगों की सेवा में, लोगों के स्वास्थ्य के लिए हमेशा से प्रयासरत है और यही प्रयास आज हमारा भी है। नीमच के अंदर स्वच्छता अभियान में वाल्मीकि समाज ने पूरा सहयोग किया है। आज एक और प्रयास हमारा ये था कि हम मास्क का वितरण करके इस बीमारी को रोकथाम के लिए और थोड़ा सा हमारा योगदान दें। वैसा ये जो आयोजन है क्या नववर्ष के उपलक्ष्य में किया था या पहले से? ये नववर्ष के उपलक्ष्य में है, प्लस वाल्मीकि सोशल ग्रुप का नया गठन किया है। उसके जो नया जिला अध्यक्ष महोदय हैं उनके मार्गदर्शन में जिले के प्रभारी जो है उनके निर्देशन में इस कार्यक्रम को अंजाम दिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार में सूक्ष्म लघु उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा आज नीमच के नई विधा अखबार के कार्यालय में पहुंचे, जहां उन्होंने 52वीं वर्षगांठ के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में दीप प्रज्वलित करने के बाद उपस्थित सभी गणमान्यों को संबोधित करते हुए अखबार
के द्वारा किए गए समाज कार्यों का उल्लेख किया। कार्यक्रम के दौरान नई विधा परिसर में वृक्षारोपण भी किया गया। कार्यक्रम के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा, नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार, बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष हेमंत हरी मौजूद रहे। तो वहीं कार्यक्रम में नीमच जिला कलेक्टर जितेंद्र सिंह राजे, वरिष्ठ भाजपा नेता महेंद्र भटनागर व नई विधा अखबार से जुड़े प्रतिनिधि, समाजसेवी व गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। नीमच शहर के 16,222 घरों से निकलने वाला गंदा पानी ट्रीटमेंट करने के लिए अमृत योजना के तहत 65 करोड़ की लागत से शहर को एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तैयार किया गया। नीमच के प्राइवेट बस स्टैंड पर तैयार किए गए ट्रीटमेंट प्लांट का 95% काम पूरा हो चुका है और कुछ माह में ये काम पूर्ण हो जाएगा। इसके बाद शहरवासियों को गंदे पानी से निजात मिलेगी। इसमें ट्रीटमेंट के बाद ही पानी को बाहर नाले में छोड़ा जाएगा। ट्रीटमेंट प्लांट का काम चल रहा है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल पार्ट्स की फिटिंग चल रही है और ठेकेदार ने एश्योर किया है कि वो जनवरी महीने में प्लांट को चालू कर देंगे। कितना पानी शहर का सारा में आ जाएगा, किस तरीके से काम होगा? 2 प्लांट है, एक 10 mld का है और एक 7 mld का है। रावलुंडी वाला 7 mld करेगा और बस स्टैंड वाला जो है वो 10 mld करेगा। नीमच शहर के 16,222 घरों से निकलने वाले गंदे पानी को ट्रीटमेंट करने के लिए अमृत योजना के तहत 65 करोड़ की लागत से शहर में एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तैयार किया गया है। इसी कड़ी में नीमच नगरपालिका द्वारा शहर के लायंस पार्क चौराहे पर एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है, जिसमें लोग अपने फोटो खींचकर सोशल मीडिया में प्रसारित कर रहे हैं। दरअसल सेल्फी पॉइंट बनाने का उद्देश्य लोगों को विशेष रूप से नीमच शहर की जनता को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने और शहर को स्वच्छता सर्वे में नंबर 1 बनाने के उद्देश्य से बनाया गया है। इस आशय की जानकारी देते हुए नीमच के नगरपालिका स्वास्थ्य अधिकारी विश्वास शर्मा ने कहा कि सेल्फी पॉइंट के माध्यम से जन जागृति आएगी और शहर स्वच्छता सर्वे में नंबर 1 रहेगा और स्वच्छता में भी लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक हो। इसी उद्देश्य से इस तरह के प्रकल्प किए जा रहे हैं ताकि लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा सके। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 को देखते हुए पब्लिक फीडबैक और इंगेजमेंट को बढ़ावा देने के लिए हमने सेल्फी पॉइंट 4 जगह लगा रहे हैं और अभी पहला पॉइंट यह लगाया है जिससे लोगों को जागरूकता किया जाए कि कचरे को अलग अलग कैसे सेग्रीगेशन का अलग कैसे करें। इसके संदर्भ में जानकारी देने के लिए, लोग अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ये पॉइंट तय किया गया है। इस पॉइंट से अपन प्रतिदिन एक आदमी हमारा यहाँ रहेगा जो लोगों की सेल्फी भी लेगा, उनको बताएगा विषय। सर इसको लेकर के कितने जगह अपने पॉइंट बनाए, कौन कौन से बनाए? इसके अलावा 3 पॉइंटों पे और सेल्फी पॉइंट तय करेंगे, एक प्राइवेट बस स्टैंड पे, एक रोडवेज बस स्टैंड पर, एक कुंवारा चौक के ऊपर। नीमच नगरपालिका नीमच को स्वच्छता सर्वे में नंबर 1 बनाने के लिए सतत प्रयास कर रही है। शहर में साफ सफाई के साथ साथ सड़कों की साज सज्जा पर भी ध्यान दिया जा रहा है। लोगों को जागरूक करने के लिए विभिन्न तरह के प्रकल्पों को किया जा रहा है। बीते दिनों नीमच के सिंगोली में भी नवीन महाविद्यालय भवन का लोकार्पण किया गया था। अब नीमच के पीजी कॉलेज में भी 100 सीटर की 6 कक्षाओं का एक भवन निर्माण किया गया है, उसे भी लोकार्पण का इंतजार है। 3 करोड़ 13 लाख की लागत से बने इस भवन में 6 कक्षाओं में करीब 600 छात्र एक साथ शिक्षा अध्ययन कर सकेंगे। इनमें 3 विभागों को ये भवन बांटे जाएंगे। साथ ही 2 करोड़ की लागत से एक और भवन का निर्माण किया जा रहा है। इस आशय की जानकारी देते हुए नीमच पीजी कॉलेज के प्राचार्य एल.एन. शर्मा ने बताया कि शासन द्वारा छात्रों की सुविधाओं के मद्देनजर रखते हुए साथ ही कक्षाओं का संचालन सुव्यवस्थित तरीके से हो, अधिक से अधिक छात्र छात्राएं शिक्षा की ओर अपना रुख करें। इस उद्देश्य से सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने वाले कार्यों को महत्व दे रही है। इसी कड़ी में इन भवनों का निर्माण किया गया है और किया जा रहा है। भोपाल द्वारा महाविद्यालय की छात्र संख्या 4000 से अधिक होने पर 3 करोड़ 53 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं और इन 3 करोड़ 53 लाख में से 2 करोड़ 70 लाख रुपए के 6 स्मार्ट क्लास, प्रत्येक में 100 विद्यार्थी बैठने की व्यवस्था है और आधुनिक साज सज्जा से सुसज्जित है। इसमें लिफ्ट का भी प्रावधान है, विभागाध्यक्ष का भी कक्ष है, महिला कॉमन रूम है और जेंट्स एंड लेडीज़ टॉयलेट भी अलग अलग हैं। बीच में बहुत बड़ा बरामदा है
तो इस तरह से 6 स्मार्ट क्लास हमारे बनकर के तैयार हुए हैं। पीआईओ ने हमें हैंडओवर कर दिया है, केवल इनका लोकार्पण का कार्य शेष है। कब तक लोकार्पण? हम शीघ्र से शीघ्र लोकार्पण कराने जा रहे हैं। 1 जनवरी को जहां पूरा देश नववर्ष के जश्न में डूबा था, वहीं मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के दलोदा थाना क्षेत्र के कचनारा गांव में मामूली विवाद के चलते एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दोनों युवक आपस में दोस्त थे, लेकिन मामूली विवाद ने इतना तूल पकड़ा कि एक दोस्त ने अपने दूसरे दोस्त को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। नए साल के पहले दिन हुई घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। मंदसौर जिले के कचनारा गांव में शुक्रवार शाम 8 बजे 2 युवकों में मां को गाली देने को लेकर विवाद हो गया, जिसके चलते गांव के ही रहने वाले सुल्तान अंजना ने चंद्रपाल अंजना उर्फ चंदू अंजना की गोली मारकर हत्या कर दी। जानकारी अनुसार मृतक चंद्रपाल और आरोपी सुल्तान दोनों आपस में अच्छे मित्र थे। गांव में दोनों का घर पास पास है। जानकारी है कि दोपहर में मृतक चंद्रपाल की आरोपी सुल्तान की नो माता से मामूली विवाद हुआ था। मां के साथ हुए विवाद से आहत होकर सुल्तान ने चंद्रपाल को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद घायल चंद्रपाल को जिला अस्पताल लाया गया। यहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना के बाद अनुविभागीय पुलिस अधिकारी सौरभ कुमार भी अस्पताल पहुंचे और घटना की विस्तृत जानकारी ली। इधर घटना के बाद मौके पर पहुंची दलोदा थाना पुलिस को खाली कारतूस भी मिला है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और हत्या करने वाले आरोपी युवक सुल्तान की तलाश की जा रही है। आरोपी की धरपकड़ के लिए पुलिस की अलग अलग टीमें जुटी है। पूरे घटनाक्रम में प्रारंभिक तौर पर मिली जानकारी के अनुसार मृतक चंद्रपाल अंजना का आरोपी सुल्तान अंजना की मां से दोपहर में विवाद हो गया था। इस विवाद में मृतक चंद्रपाल ने सुल्तान अंजना की मां को गाली गलौज कर अपमानित किया। इसी से आक्रोशित सुल्तान अंजना ने कुछ ही देर बाद चंद्रपाल अंजना को गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद जिला अस्पताल पहुंचे एसडीओपी सौरभ कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि मामूली विवाद हुआ था, जिसके चलते चंद्रपाल नाम के युवक को गोली मारी गई है। इस घटना में उसकी मौत हो गई है। वहीं आरोपी को पकड़ने के लिए टीमें रवाना की गई है। मामले की जांच की जा रही है। पुलिस को सूचना मिली कि कचनारा गांव में एक चंदू नाम का जो लड़का है उसकी गोली मार दी गई है, जिसमें मौके पे पुलिस बल पहुंचा वहां पे और जानकारी मिली कि सुल्तान नामक व्यक्ति जो है लड़का है, उसने आपस में सभी दोस्त है, उसने खेत पे जब ये लोग 4 लोग बैठे हुए थे तो वहाँ पे अचानक से गया और उसने गोली मार दी। क्या वजह थी? अभी उसकी बात की जा रही है। जो प्रत्यक्षदर्शी बताएं कि ऐसा कोई बात नहीं है। वो आया और पूछा कि तुम ही हो, तुमने विवाद किया था। तो चंदू की ने जो है सुल्तान की मां के साथ शायद विवाद किया था। बाकी बाद में पता चल जाएगी पूछताछ में। गोली चलाई है सर इसमें? अभी तो एक गोली दिख रही है। अभी एक गोली दिख रही है। हाँ, मृतक की जो है डेथ हो चुकी है। क्या अभी क्या निकल के आया सर कि किस कारण से गोली मारी गई है? अभी इसकी पता की जा रही है। पुलिस इसकी पूछताछ कर रही है। इसमें गिरफ्तारी? हाँ, गिरफ्तारी नहीं, इसके लिए टीम रवाना कर दिया गया है और गिरफ्तारी करने की जल्दी से जल्दी कोशिश की जा रही है। पिपलिया मंडी नगर में स्थित एक दुकान पर गैस सिलेंडर देने पहुंचे कर्मचारी की दुकान में पहले से खड़े एक नाबालिग चोर ने जेब काट ली और मौके से फरार हो गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़ित कर्मचारी से घटना की जानकारी ली। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। दरअसल नगर के मानसा मार्ग पर जैन स्थानक के सामने स्थित तमन्ना कलेक्शन दुकान पर गैस सिलेंडर उतारने आए कर्मचारी के साथ चोरी की ये घटना हुई। जब कर्मचारी दुकान में पहुंचा और दुकान संचालक से आवश्यक जानकारी एकत्रित करने लगा, तभी इसी बीच दुकान में पहले से मौजूद ग्राहकों के साथ नाबालिग, जो कि बड़ी ही चालाकी से गैस एजेंसी के कर्मचारी के पास पहुंचा और जेब में रखा पर्स चुराकर मौके से भाग निकला। यह पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। सूचना के बाद थाना प्रभारी शिव कुमार यादव और चौकी प्रभारी मोहन मालवीय मय पुलिस बल के घटनास्थल पहुंचे और चोरी का शिकार हुए युवक से पूछताछ की और सीसीटीवी में कैद घटना को देखा। तमन्ना कलेक्शन पर गैस सिलेंडर उतारने के दौरान अज्ञात युवकों ने घटना को अंजाम दिया। इंडियन गैस एजेंसी के कर्मचारी के साथ हुई घटना। पीड़ित युवक की शिकायत पर पुलिस ने नाबालिग चोर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस को अब चोर की तलाश है। मंदसौर जिले के नाहरगढ़ थाना अंतर्गत गांव कचनारा में स्थित श्री खेड़ापति बालाजी मंदिर, जो कि अति प्राचीन है, वह जब ग्राम कचनारा उसी स्थान पर हुआ करता था,
तब का ये मंदिर है। वर्तमान में मंदिर की सीमा रिकॉर्ड अनुसार पास स्थित ग्राम कचनारी में लगती है। ये मंदिर कचनारा व कचनारी एवं अन्य आसपास के गांव के लोगों की आस्था का केंद्र है, जिसको देखते हुए मंदिर में सौंदर्यीकरण के लिए लोगों की आस्था को देखते हुए ग्रामीण द्वारा मंदिर की सीमा में पेड़ पौधे लगाए गए हैं, जिनकी सुरक्षा के लिए चारों तरफ जाली भी लगाई गई और यहाँ कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग के द्वारा हैंडपंप भी लगाया गया है, जिससे यहाँ पानी की समस्या पैदा ना हो और ग्रामीण सहयोग से पानी टंकी भी लगाई गई। लेकिन भूमाफियाओं द्वारा जमीन पर हेरफेर कर रिकॉर्ड में अपने नाम करवाकर ग्रामीणों की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जिसको लेकर ग्रामीणों द्वारा कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया गया एवं मांग की गई कि ग्रामीणों की आस्था को ठेस ना पहुंचे और भूमि को रिकॉर्ड में सही कर ग्रामीणों की मांग पूरी की जाए। नाम है आपका? महेश सोनी जी, किस बात को लेकर ज्ञापन दिया, क्या मांगे? हमारे ग्राम कचनारा में श्री खेड़ापति बालाजी मंदिर है, अति प्राचीन मंदिर है। वहाँ की जो भूमि है, जो मंदिर परिसर है, वहाँ पे ग्रामीणों के सहयोग से समस्त ग्रामवासियों के द्वारा पेड़ पौधे लगाए गए हैं। उनकी सुरक्षा के लिए तार फेंसिंग करी गई है। माननीय कैबिनेट मंत्री के द्वारा हेडपम्प भी लगाया गया है, पानी की टंकी भी लगाई गई है ताकि पानी की समस्या वहाँ पैदा नहीं हो। लेकिन अब जाकर के मंदसौर का कोई नंद किशोर गोपाल कृष्ण शर्मा जनकुपुरा का निवासी है और उनका ये कहना है कि उक्त भूमि मेरी है और रिकॉर्ड में भी अब वर्तमान रिकॉर्ड देखें तो वर्तमान रिकॉर्ड में भी उन्हीं का नाम आ रहा है। लेकिन इतिहास काल में देखें तो ये भूमि कचनारा ग्राम वहीं पे था, तब की भूमि है और तब की खेड़ापति बालाजी। तो जब ये गांव की ही भूमि है, गांव का ही मंदिर है, तो अब उसने किस प्रकार कागजों में हेर फेर करके अपना नाम चढ़वा लिया, ये जाँच का विषय है। तो यहाँ पर जो ग्रामीण जन आवेदन देने आए तो यही मांग है कि उपरोक्त मामले में कलेक्टर महोदय संज्ञान लेकर के उक्त मामले का निपटारा करें और पीएचई वाले जो अधिकारी हमें बार बार परेशान करते हैं, हेडपम्प उखड़वाने की बार बार बोलते हैं कि हम हेडपम्प ले जाएंगे, तो उनको भी निर्देशित करें कि वो इससे कोई भी कार्रवाई ना करे जिससे कि गाँव में अशांति फैले। SBCN के लिए मंदसौर से ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN न्यूज।